हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो की हेल्प से हम आज सीखने वाले हैं कि एक्सेल में बड़े से बड़े डेटाबेस को समराइज करके एक मनचाही रिपोर्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेमो डेटा लिया है। ये डेटा मेरा बहुत छोटा है, ये डेटा और भी बहुत बड़ा हो सकता है, लाखों में डेटा हो सकता है। इसमें लगभग मैंने 100 रोज़ इंसर्ट कर रखी है, जिसमें 25 से 30 लगभग सेल्समैन हैं जो कि 2 या 3 बार रिपीट किए गए हैं, और उन्होंने कितना प्रोडक्ट किस महीने में कितनी क्वांटिटी और कितने रुपए का सेल किया है वो सारा कुछ इसमें फीड किया गया है। अब हमें मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सेल्समैन का डेटा निकालना है, उसका पूरा टोटल निकालना है। टोटल उसने कितने महीनों में सेलिंग की, कौन कौन से प्रोडक्ट की, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट का टोटल सेल आउट किया है, ये सारा कुछ निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में एक ऐसा टूल भी होता है जिसका यूज करके हम बड़े से बड़े डेटाबेस से मनचाहा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और बिना किसी फार्मूले का यूज किए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पाइवोट टेबल का, जो कि इंसर्ट मेनू में ही मिल जाता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट। तो आज हम पाइवोट टेबल करके देखेंगे, पाइवोट चार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो डेटा के अंदर आपको कर्सर रखना है, पाइवोट टेबल में क्लिक करना है, ये डेटा की रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप चाहते हैं जो आपकी पाइवोट टेबल बने वो नई वर्कशीट में बने तो आपको न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं डेटा के साथ यहीं पे आपकी पाइवोट टेबल बन जाए तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करूँगा और ओके क्लिक करते ही यहाँ पे पाइवोट टेबल के लिए एक जगह आ जाएगी, और इधर आपको आपके डेटा का जो भी कॉलम हेडिंग है वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पाइवोट टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं, ऑप्शन हैं और इधर डिज़ाइन के कुछ ऑप्शन हैं। तो इसमें आपको सीरियल नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीधे नेम में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रो की लेवल में आ जाएगा। अगर आप इसको कॉलम की लेवल में या रिपोर्ट की लेवल में रखना चाहें तो आप इसको ऐसे उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। फ़िल्टर रिपोर्ट में रखेंगे तो ये डेटा आपका यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और इसमें आप अलग अलग डेटा को फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो इसमें हम नेम को रो बाय लेवल में रखते हैं। प्रोडक्ट नेम में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रो लेवल में आ जाएगा। अगर मंथ भी आपको चाहिए तो आप मंथ में क्लिक करिए, मंथ भी यहाँ पे आ जाएगा। क्वांटिटी और अमाउंट में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू वाले लेवल में आ जाएंगे। इनको चाहे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी और लेवल में रख करके अपने हिसाब से डेटा को रेडी कर सकते हैं। डेटा के अंदर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। होम में जा करके इसमें आप ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। तो ये पाइवोट टेबल हमारी रेडी हो चुकी है, जिसमें सभी का अलग अलग डेटा रेडी होके आ गया है। जैसे रोहित का डेटा यहाँ पे आ रहा है, रोहित ने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं, यहाँ पे उनका नाम आ रहा है, जैसे वन प्लस, सैमसंग, स्मार्ट वॉच, और किस किस महीने में इनकी सेलिंग की है वो यहाँ पे मंथ भी आ रहे हैं। टोटल क्वांटिटी इधर दी गई है, टोटल अमाउंट आ रहा है, और यहाँ पे इसका टोटल ग्रैंड टोटल आ रहा है, जैसे क्वांटिटी का ग्रैंड टोटल और यहाँ पे अमाउंट का ग्रैंड टोटल आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राजू का आ रहा है, अच्छे लाल का आ रहा है, अली का है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग लोगों का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा डेटा यहाँ पे रेडी हो गया है। अगर आप चाहते हैं किसी एक का डेटा देखना तो रो लेवल वाले फ़िल्टर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से किसी एक का डेटा देखने के लिए सिलेक्ट ऑल को डिसेलेक्ट करना है। अब जैसे मुझे महेश का डेटा देखना है तो मैं महेश में क्लिक करूँगा, इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महेश का पूरा रिपोर्ट निकल के आ गई है। ईयरफोन महेश ने सेल आउट किया है जनवरी के महीने में, और रेडमी सेल आउट किया है मार्च में, और यहाँ पे उसकी टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट आ रहा है। नीचे उसका टोटल ग्रैंड टोटल आ रहा है, ऊपर भी ग्रैंड टोटल है और नीचे भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप पूरा डेटा रेडी कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अंदर क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन और डिज़ाइन के ऑप्शन आते हैं, इनमें देख लेते हैं। ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये फील्ड नहीं आ रही है, गलती से ये क्लोज हो गई इस प्रकार से, तो फील्ड लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी फील्ड आ जाएगी। बटन्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सपैंड और कोलैप्स का बटन आ रहा है ये। तो इस बटन अगर ये नहीं दिख रहा तो आप इसमें क्लिक करेंगे, बटन दिखने लगेगा।
फील्ड हेडर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर हेडर का फील्ड आ रहा है वैल्यूज़ जिसमें लिखा हुआ है, अगर ये गायब हो गया तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। इधर रिफ्रेश का बटन है। अगर मान लीजिए आपने अपनी सीट में जो मेन आपका डेटा है इसमें आपने कुछ बदलाव किया, जैसे प्रोडक्ट नेम की जगह आपने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया, नेम हटा दिया, अब यहाँ पे उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सीधे ऑप्शन में जाना है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ से हट चुका है और इधर ये रिफ्रेश होके आ गया। तो आपको दोबारा इसमें क्लिक करना, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी डेटा में चेंजिंग की है यहाँ पे मेन डेटा में, तो पाइवट टेबल में जा करके आपको उसके अंदर कर्सर रखना है और ऑप्शन में जा करके उसको यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। तो जो भी आपने चेंजिंग की है वो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। डिज़ाइन में जा करके आप अपने डेटा में डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस दी हुई हैं, जो डिज़ाइन आपको ठीक लगे उस डिज़ाइन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रो हेडर को हाईलाइट करने के लिए इसमें आपको क्लिक करना है, हाईलाइट हो जाएगा, डिसलेक्ट करेंगे, हाईलाइट हट जाएगा। ब्रांडेड रो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर एक रो के बाद हाईलाइटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी रो हाईलाइट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे। इधर अभी आपकी फील्ड लिस्ट का व्यू है, आप अपनी फील्ड लिस्ट को किस प्रकार से देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ऐसे में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, फील्ड सेक्शन ओनली में करेंगे तो केवल इस प्रकार से दिखेगा, एरिया सेक्शन ओनली में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पाइवट टेबल। आई होप आपको पाइवट टेबल समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी पाइवट टेबल को शेयर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।